बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सुपर पावर अमेरिका के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? जरा इन मनाजर पर गौर कीजिए जो इस वक्त ईरानी स्टेट मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। ये महज वीडियोज नहीं बल्कि अमेरिका की आलमी साख पर एक गहरा जख्म है। इन मनाजिर में अमेरिकी फौजी रो रहे हैं, अपनी फैमिलीज को गले लगा रहे हैं। ईरान ने इन तस्वीर पर एक लर्जा खेज कैप्शन लगाया है, आखिरी अलविदा। तेहरान का पैगाम साफ है कि ये फौजी इजराइल की जिस गैर कानूनी और गैर इखलाकी जंग का ईंधन बनने जा रहे हैं, वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। मामला सिर्फ जज्बाती वीडियोज तक महदूद नहीं है। ईरान के बड़े अखबार तेहरान टाइम्स की सुर्खी देखिए, वेलकम टू हेल, यानी जहन्नम में खुश आमदीद। ईरान ने वाज़ा कर दिया है कि अमेरिकी फौजी आएंगे तो अपने पैरों पर, लेकिन जाएंगे कफन में। ईरान इस वक्त इस सतह की जंगी तैयारी करके बैठा है जिसका तस्वुर वाशिंगटन के थिंक टैंक्स के लिए भी मुआल है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के अंदर 95% आवाम हुकूमत से शदीद इख्तलाफात के बावजूद इस जंग में अपनी रियासत के साथ खड़े हैं। इसके बरक्स अमेरिका के अंदर सूरत हाल यह है कि 95% अमरीकी आवाम इस जंग के खिलाफ हो चुके हैं। जब से ईरान ने ओरेकल, एनवीडिया, टेस्ला और इंटेलिजेंसी 18 बड़ी आलमी कंपनीज के दफातर को निशाना बनाने की धमकी दी है, अमरीकी आवाम में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ गमो गुस्सा मजीद बढ़ गया है। सवाल यह है कि अमरीकी फौजी क्यों बेजार हैं? जवाब सादा है, यह अमेरिका की अपनी जंग नहीं है, ये जंग इजराइल की है, जिसे अमेरिका ने आउटसोर्स करके अपने और नेटो इत्तेहादियों के गले डाल दिया है। फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे ममालिक पहले ही इस आग में कूदने से इनकार कर चुके हैं। इन्हें मालूम है कि अफगानिस्तान में नेटो क्यों नाकाम हुई। एक किराए की जंग कभी भी इस जज्बे से नहीं लड़ी जा सकती जो जज्बा अपनी जमीन के दिफा के लिए होता है। नाजरीन, ईरान गुरिल्ला वारफेयर का पुराना खिलाड़ी है। जिस मुल्क को कभी एयरफोर्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी में कमजोर समझा जाता था, आज इसी के ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी को अमेरिका कॉपी करने पर मजबूर है। ईरान ने जंग के तमाम पुराने डायनामिक्स बदल दिए हैं। इजराइल की हालत यह है कि इनका आर्मी चीफ खुद एतराफ कर रहा है कि इनकी फौज मुकम्मल तौर पर थक चुकी है और तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। तारीख गवाह है कि ईरान की स्ट्रेटेजी शुरू में नुकसान उठाने की होती है, लेकिन जब वो बाउंस बैक करता है तो फिर मंजरनामा बदल जाता है। अली लारजानी जैसे शख्सियात को निशाना बनाना या मासूम बच्चों पर हमले करना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि इसने जंग को मजीद खतरनाक बना दिया है। आज अमेरिका के F-35, F-18 और थार्ड जैसे दिफाई निजाम ईरान के निशाने पर हैं। अमरीकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद मान रही है कि इस जंग में कामयाबी के इम्कानात महज 10 से 15% हैं। अगर अमेरिका खारिग आइलैंड पर कब्जे के ख्वाब देख रहा है तो इसे ये याद रखना चाहिए कि अफगानिस्तान के पहाड़ नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ईरान का मैदान है। अमरीकी क़यादत के लिए अब भी वक्त है कि अपने नुकसानात को मजीद बढ़ने से पहले रोक ले और इस आग से निकल जाए, वरना वापसी का मौका भी नहीं मिलेगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका की ये जंग अब एक इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच चुकी है। अब तक इसमें खलीजी ममालिक बिलवास्ता शामिल थे, लेकिन अब रूस और चीन के बाद चीचनिया के जंगजू इस जंग में बराह रास्त शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। चीचनिया के सरबराह रमजान कादरूफ, जो पुतिन के करीबी साथी समझे जाते हैं, उन्होंने अपनी फौजें ईरान भेजने का फैसला कर लिया है। ये फौजें इस वक्त मैदान में उतरेंगी जब अमेरिका की अफवाज ईरान की सरजमीन पर कदम रखेंगी। कादरूफ इसे महज इलाकाई जंग नहीं बल्कि एक मजहबी जंग समझता है। यूक्रेन का 25% इलाका इन्हें चीचन कमांडोज ने फतह किया है। अब ये तजर्बाकार जंगजू ईरान के साथ मिलकर अमरीकी और इजरायली अफवाज का मुकाबला करेंगे। इनका मकसद सिर्फ फजाई हमले नहीं बल्कि ग्राउंड ऑपरेशंस में दुश्मन को शिकस्त देना है। ये पहली बार होगा कि मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे। अफगान तालिबान अमेरिका से लड़ने का वसी तजर्बा रखते हैं और वो भी इस जंग में शामिल हो सकते हैं। ईरान की प्रॉक्सी फोर्सेस और ग्राउंड फाइटर्स पहले ही पूरे खित्ते में फैले हुए हैं। अगर अमरीकी अफवाज ने ईरान के अहम ऑयल टर्मिनल खारिग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो ये एक आलमी तबाही का पेश खैमा होगा। 1987 में डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू का हवाला दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो सदर होते तो ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर हमला करके इन पर कब्जा कर लेते। मतलब सदर ट्रंप शुरू दिन से ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर नजर रखे हुए थे। ईरान को 57 इस्लामी ममालिक में सबसे ताकतवर मुल्क करार दिया गया है, जिसने अमेरिका का डर खत्म कर दिया है। अमरीकी मीडिया के हवाले से कहा गया है कि मौजूदा ईरान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और लैस हो चुका है। नाजरीन, आप इस सूरत को कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका वाकई एक खुदकश मिशन पर निकल चुका है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। डेली कदामत को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।